दोस्तों फिलहाल हमारे साथ वीर साहू भाई साहब जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और साथ में है भारत राज पुरोहित जो गौ राष्ट्र यात्रा कर रहे हैं और इन्हीं के साथ मुझे गौ राष्ट्र यात्रा में शामिल होने का मौका मिला और वीर साहू भाई साहब के यहाँ पे गौ माताओं के साथ बैठने का भी मौका मिला। पूरी जानकारी आप सभी तक जानते हैं कि गौ राष्ट्र यात्रा कहाँ तक पहुंची और कैसे वीर भाई ने गौपालन शुरू किया। जी भाई साहब राम राम। राम भाई। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल भाई। भाई साहब सबसे बड़ी बात तो गाड़ी की लाइट में इंटरव्यू ले रहे हो आप, ये हाँ, ये भी एक गजब बात है। डेडिकेशन सही दिख रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी गाड़ी की लाइटें गाय स्टेटस सिंबल बननी चाहिए वीर भाई का तो, और गाय सब बड़े आदमी और सब अच्छे लोग रखें स्टेटस सिंबल बने। जी 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 जी। कितने साल हो गए या फिर अगर मैं बात करूं किस तरीके से आपने गोपालन शुरू किया था? ये लोग आपको देखकर प्रेरित होते हैं, आपसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो बात ये है जैसे गायें हमारे दादा के टाइम पे तो रखते ही थे सब, जी, उस टाइम जी, पे तो सभी रखते थे। बीच में कुछ समय गैप आया, तो जैसे ही मैं छोटा था मतलब चौथी पांचवी क्लास में था, जी जी। तो उस टाइम पे ये था कि गली में कोई अच्छी बछड़ी दिखती तो घर वालों को बोलता था कि बांधूंगा मैं आज तो। अच्छा। घर वाले बोलते थे कि नहीं बांधनी, मैं तुम दोपहर में सोओगे तब बांधूंगा मैं। हाँ हाँ तो इस तरीके की चलती रही। जैसे ही फिर थोड़े से बड़े हुए हाँ। तो मैंने बोला कि मैं खुद गाय का काम कर लिया करूंगा, तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं आने दूंगा, गाय ले आओ एक। हाँ हाँ। तो ऐसे करके एक आधी गाय एक आधा बैल रखवाया। फिर जैसे ही अपने पैरों पे खड़े हुए जी, तो उसके बाद में तो फिर ये सब आगे। जी जी जी। वर्तमान की अगर बात करूं तो लोग अपने बच्चों को इस तरीके से देखते हैं कि इसको खेती बाड़ी में ना धकेला जाए, गोपालन या पशुपालन में ना धकेला जाए। आपने गाय घोड़े भैंस सब कुछ पाल रखा आपने। वो मूर्ख है क्या, घोड़ा कभी अपने बच्चे को ये बोलता है कि तेरे को भागना नहीं सिखाऊंगा? जी जी जी। वो बना ही भागने के लिए। क्या मतलब भैंस ये बोलती है कि तेरे को दूध नहीं देना, हाँ हाँ तेरे को थोरोब्रीड घोड़ों की रेसिंग में लगाऊंगी मैं। जी जी जी। तो वो क्योंकि वो दूध देने के लिए बने। तो हमारा जो जीवन शैली है, जो हमारे क्षेत्र की, जो हमारे देश की, उसके अनुरूप हम इन्हीं कार्यों के लिए बने। जी जी। यही हमारे लिए ठीक है। इनसे दूर जाएंगे तो हम स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। वो हो भी रहा है। जी जी है ना? हाँ वो कौवे और हंस वाली बात है। हाँ हाँ। है ना? तो हमें अंग्रेज बनना है, अंग्रेजों को भारतीय बनना है। जी जी जी। बस इतनी सी बात है। हमें तो गर्व है हमारे कल्चर पे और एग्रीकल्चर पे। एक विशेष बात देखने को मिली, आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आपने जो क्षेत्र की बात कही, क्षेत्रीय नस्ल हरियाणा नस्ल का आपने चयन किया है। आप अगर बात करूं तो लोग शौक शौक में पता नहीं कौन सी नस्ल भी पाल लेते हैं अपने, लेकिन आपने जो विलुप्त होती है हरियाणा नस्ल थी उसको बचाने का कार्य किया है। अपने लिए यही नस्ल अपनी है। हाँ हाँ। जैसे अपन किसी बड़े बुजुर्ग के पास में बैठ के बोलेंगे जी कि बोलते हैं कौन सी गाय है, तो बोलते देसी गाय। हाँ वो इवन साहिवाल को भी देसी नहीं मानते। हाँ हाँ। तो अपने लिए देसी जो नस्ल है वो अपने हरियाणा क्षेत्र की नस्ल ही है। जी जी जी। और इससे सर्वश्रेष्ठ मेरे को लगता नहीं कोई नस्ल होगी। जी। एक तो हमारी नस्ल है, ऊपर से फोटो में भी जब हम देखते रहे हैं भगवान कृष्ण के पीछे भी यही गाय खड़ी जी जी है। जी। और जब मानस पटल पे कभी गाय का जिक्र होता है और मानस पटल पे कोई छवि उभरती है, जी जी। तो वो इसी गाय की उभरती है। और अपने लिए तो गौरव का प्रतीक है ये गाय। इसी का दूध पी पी के हमारे जवान बॉर्डर पे खड़े जी हैं। जी जी। इसी का दूध पी पी के हमारे एथलीट और जो पहलवान है मेडल गोल्ड जीतते रहे हैं। हाँ हाँ। तो सर्वश्रेष्ठ है ये गाय, जी, अपने जी। क्षेत्र की गाय है। और अपना सौभाग्य है जो अपने घर आज भी खड़ी है। जी जी। अभी मैं बोल भी रहा था कि गाय पालना नंग आदमी के बस की बात नहीं है। हाँ हाँ नंग सिर्फ धन से ही नहीं होता जी। नंग आदमी मानसिकता और सोच के हिसाब से भी होता है ना? और मानसिकता और सोच के हिसाब से जो आदमी नंग नहीं होगा उसके घर पे गायें या कहीं ना कहीं उसका गाय के साथ संपर्क अवश्य होगा जी। और जो गायें पाल लेगा उसको ये आर्थिक तौर पे भी नंग नहीं रहने देगी। जी जी। है ना? हाँ ये है जी। भाई साहब एक बात और जानना चाहूंगा, अभी लोग आपकी वीडियोस के माध्यम से देख पा रहे हैं कि गौ राष्ट्र यात्रा आज यहाँ पहुंची, फोटो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर। एक बार आपकी जुबानी जानना चाहूंगा, गौ राष्ट्र यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और आज कहाँ तक पहुंच गई और कहाँ तक पहुंचेगी ये लास्ट में? भाई ये यात्रा ऋषिकेश से रामेश्वरम तक शुरू हुई है जी। गौ राष्ट्र यात्रा यानी गाय के देश की यात्रा है। जी जी। ये गाय का देश था। इस यात्रा में जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनसे मिलने की इच्छा थी जी। और जो विलुप्त होती नस्ल है उस पर जो काम करे उनसे मिलने की इच्छा थी। जी जी। तो इसी कड़ी में वीर भाई ने आज हमें पूरा समय दिया और धरती से जुड़ा हुआ लाल है। जी जी जी। बिल्कुल मतलब खुद सरलता से गाय के साथ खेल रहे, रम रहे, खुद ख्याल रख रहे, सारी चीजें कर रहे हैं। ये यात्रा शुरू हुई थी ऋषिकेश से जी। और पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली और नोएडा गुड़गांव करने के बाद में हम लोगों ने हरियाणा में एंट्री की है। तो हरियाणा में हम लोग अभी झांसी आए।
जी जी। हिसार के पास में है। और ऐसे ही यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। जो अच्छे गोभक्त है उनसे मिलने के लिए प्रयास है, उनसे मिलने के लिए निकले। और ऐसी चीजें जो गाय की समस्या है क्या है, हमने क्या बात बहुत बता दी, गौ माता भगवान है, गौ माता कल्याण करती है, और फिर भी गाय परेशान है, कूड़ा खा रही है, गाय कट रही है, गाय बहुत दुखी है। तो हम इस यात्रा में यही बताना चाहते हैं समाधान क्या है जी। रास्ता क्या है कि गाय घर में पुनर्स्थापित हो और गौ माता का पुनः कल्याण हो और चीजें अच्छी हो, गो आधारित ग्रामीण जीवन फिर से बने जी। तो इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं और इसी प्रयास के लिए यात्रा निकाली है। और वीर भाई से भाइयों का साथ मिल रहा है तो हमारी भी हिम्मत बढ़ती है। क्योंकि होता है कि गाय के काम करने वालों की हिम्मत बढ़ाने वाले कम लोग हैं जी 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 जी। तो थोड़ा सा मजबूती देते रहो तो हिम्मत बढ़ती रहे। और मोहित भाई जैसे लोग जी। मैं अपनी खुद की बात करूं तो भाई साहब, मैं आपकी वीडियो देख के और आपके जो लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं, गौ माता से आज आप भी जुड़े हो, वीर भाई साहब की अगर मैं बात करूं, ऐसे ऐसे गोपालकों को देखकर, उनकी वीडियोस देखकर मैं काफी बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूँ। भाई गौ माता बेचारी नहीं है, गौ माता कल्याण करने वाली है जी। तो इसलिए इसको बेचारी कभी बताओ मत। ना तो दान चाहिए ना कुछ चाहिए, आनंद करो। ये गौ माता अपना आप कल्याण करेगी, सारी चीजें अच्छी होगी। मोहित का पहली बार बताऊंगा, ये पहली बार हम एक मेला था जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से सीएम आने वाले थे, तो वहाँ हमारी गाय शो के लिए थी जी जी। तो मोहित आया वहाँ पे कैमरा लेके शूट कर रहा था। मैंने कहा यार ये भाई मेहनत तो बहुत कर रहा है। मैं कहा भाई तू अंदर आ। बिल्कुल, मेरे आज भी याद है। वो आज वीडियो शायद 12-15 उस समय कम थे, चलिए जी जी जी। 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं थे मेरे उस समय ना। बहुत अच्छा काम कर जी। आप सपोर्ट जरूर करो, आपकी सपोर्ट है। ये सभी भाई सपोर्ट नहीं करेगा तो हिम्मत टूटती है भाई जी जी। आप सभी वीडियो देखते हो, शेयर करते हो और सपोर्ट करते हो, तब तो और बढ़ाने की हिम्मत होती है। मेरी शुभकामनाएं भाई। और आप जैसे भाव के लोग कम होते हैं। सैल्यूट आपको भाई, जय गौ माता। तो भाई साहब, अंत में जो गोपालक भाई हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? गोपालकों के लिए तो जो सही में गोपालक हैं उनके लिए तो संदेश की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उनके पास गाय है जी जी जी, है ना। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग था कि तेरे पास क्या होता है, मेरे पास माँ है ना जी जी जी। तो मेरे पास गाय है, हाँ मेरे पास अपने पास गाय है जी जी जी। और गाय और गरीबी का बैर है जी जी। और बाकी तो जिसके भाग्य में गाय है वो मतलब ये मान लो परमात्मा की गोद में ही बैठा है जी जी जी। और गाय को फिर भी अगर संभव हो सके तो गाय रखो जी, लेकिन स्वार्थ के लिए मत रखो कि जैसे अपना तो कल्याण हो जाए और गाय से 6 महीने एक खूंटे से खुले ही ना जी जी। गाय रखो तो उसके लिए व्यवस्था भी बनाओ जी, है ना। चाहे थोड़े दूध पे ध्यान नहीं देना चाहिए, दुआ पे ध्यान देना चाहिए। आशीर्वाद फलता है गाय का, है ना जी जी। सिर्फ दूध की बात ना हो जी। गाय को तो बस एक डिवाइन क्रिएचर है, ये दिव्य जीव है जी, उस हिसाब से रखा जाए जी। और बाकी आप जैसे भाई हैं जी, बहुत ज्यादा शाने, मैं तो कोई ज्यादा नहीं भाई साहब। मैं अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा प्रेरित होता हूँ। अभी भरत भाई साहब को बता रहा था कि जैसे आप हो गए, भरत भाई साहब हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी वीडियोस देखकर, अगर खास तौर पर आपकी बात करूं तो आप इतनी बड़ी महान हस्ती हो, उसके बावजूद अपनी जड़ों से जुड़े हुए हो, इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और युवा पीढ़ी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनको भी। सही में अगर आप जैसे छोटे भाई इतने बड़े शब्द यूज कर रहे हैं, महान हस्ती है, ये है वो है जी, तो ये शब्द कहीं ना कहीं और ज्यादा अपने को जिम्मेदार बना देते हैं जी जी जी, है ना। हाँ। अगर यही शब्द बोलो आप और मैं क्लब में जाया मिलूं नहीं हाँ हाँ जी, तो ये एक जिम्मेवारी है। हाँ हाँ। जब आपको लोग अप्रिशिएट करने लग जाएं, जब आपको लोग सराहने लग जाएं जी, जब आपको लोग बड़ा बोलने लग जाएं, तो उस समय आपको ऐसे तड़ने की आवश्यकता नहीं होती जी जी। उस समय आपकी मेहनत और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जी जी जी। तो आप जैसे लोग पहले तो चाहे शौक कम भी हो, लेकिन आप जैसे भाइयों ने आके ये बातें पूछ के, ये बातें बता के, ये जिक्र कर करके और ज्यादा जिम्मेदार बना दिया जी जी, है ना। और ये गाय का सानिध्य है, ये अपने दायरे में अच्छे लोगों को जोड़ती है। मतलब ये मान के चलो, एक स्वार्थ की बात भी बताऊं मैं तो आज की डेट में जो बंदा गाय से जुड़ता है ना, उसकी लाइजनिंग भी बहुत मजबूत होती है जी जी। भरत भाई बिल्कुल है ना ऐसा। ये मैं होता क्या है कि अभी काम पड़ा, मान लो कि बॉम्बे में काम पड़ा, नागपुर में कहीं, और आज वीर भाई समय कम आदमी है ना जी जी जी, फेमस है ना बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मिलने का मौका मिला, गाय के कारण मिला। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं गायों की वीडियो बनाता हूं, मेरे को भी आपसे मिलने का मौका मिला, लेकिन हम दोनों भाई ऐसे बैठे हैं, बाकी कुछ याद ही नहीं है मुझे। अब तक नहीं पता आपके पास बैठा हूँ, मेरे फोन कहाँ पे है। हाँ जी जी जी। और मिट्टी में बैठे हैं या ऐसे कपड़े हो रखे हैं, भाई की पैंट दिखा और मेरा ये देखो, है ना, भाई की पैंट को दिखाओ, ऐसे बैठे जी जी जी।
तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब जो बच्चे होते हैं 6, 7, 8, 10 साल के गांव में खेलते थे, हाँ हाँ उस तरीके का जीवन गाय के सानिध्य में मिलता है भाई, जी जी। है ना। तो भाई साहब की गौ राष्ट्र यात्रा को लेके क्या कहना चाहोगे? 2 शब्द जानना चाहूंगा। वो मैंने बोला भी था, उस वीडियो में भी बोला है हाँ, कि राहुल गांधी को तो यात्रा निकालते सुना था, हाँ, हाँ। अब हमारा भाई भी निकाल रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी? एक गौपुत्र और एक गाय का लाल इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहा है, तो हम सबको एक सिंगल विचार आए बगैर भाई के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। जितना ज्यादा हो सके इस आंदोलन को और इस मुहिम को मजबूती देनी चाहिए, जी जी है ना, यही अनुरोध है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपको भी बार बार धन्यवाद करूंगा और आपकी यात्रा सफल हो। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। आशीर्वाद है। मैंने पहले दिन कहा था, लोगों ने कहा था समर्थन, मैं कि यात्रा सफल है, गोमाता की यात्रा है और गोमाता की जिम्मेदारी है। जी जी वो अपना आप कराएगी और अच्छा होगा। जय जी, गोमाता। जय गौ माता, जय गोपाल।